आपके लाभ भाव पर लाभ के ही स्वामी बुध देव उच्च के हो रहे हैं। और यही नहीं, आपके जो सप्तमेश बनते हैं वो आपके कैरियर भाव पर इनका गोचर भी हो रहा है। ठीक एक ही दिन एक ही तारीख को इन दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर परिवर्तन आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इसी बात को जानने के लिए और समझने के लिए ये हम वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि स्थिति क्या रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने राशि के अनुसार आपके ठीक एकादश भाव पर बुध देव का गोचर हुआ है। बुध देवता सदैव के लिए आपके इनकम भाव के मालिक होते हैं, लाभेश होते हैं। तो जब लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव पर हो और वो भी उच्च स्थिति पर हो, उच्च के माने गए हैं बुध को यहाँ पर होना, इसका मतलब लाभ प्राप्ति के दृष्टिकोण से इसे बेहतर माना जाएगा। ये जो एकादश भाव होता है वो हमारे इनकम के साथ साथ हमारे कामनाओं की पूर्ति का स्थान भी माना जाता है, हमारे प्राप्तियों का स्थान माना जाता है। किसी कारण से कोई भी प्राप्ति आपको इस समय पर प्राप्त होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। प्राप्ति का मतलब वो हो गया कि हमारी इच्छाएं क्या हैं भाई, हमारी इच्छाओं में कौन सी वो संभावनाएं हैं जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए ये बेहतर समय होगा। अब ये बुध की स्थिति 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक रहेगी, मतलब ये समय एक प्रकार से आप अच्छा मान सकते हैं। अब सिर्फ यही नहीं, इसी बुध के पास एक घर और है जो कि ठीक आपके जीवन पर ये आपके अष्टमाधिपति भी बनते हैं। अष्टमेश होने के कारण कहीं न कहीं लाभ के मार्ग को परिवर्तन करने की एक भरकस प्रयास ग्रहों के द्वारा की जाएगी। परिवर्तन हमने इसलिए भी कहा क्योंकि अष्टम भाव हमारे परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ ये भाव, हमारे जो अष्टम भाव होते हैं वो हमारे रुकावट के भाव भी होते हैं। इस कारण से जो रुकावट की समस्या चल रही थी, बुध देवता यहाँ पर उच्च की स्थिति में आकर के उसे पूर्णता की ओर ले जाने का एक अच्छा सुअवसर आपके जीवन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यही नहीं, अब बात करते हैं शुक्राचार्य जी महाराज को। तो शुक्र देवता जो कि 1 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक ठीक आपके दसम भाव पर बैठे हैं, जो कि आपके सप्तमाधिपति बनते हैं, मतलब सप्तम भाव के स्वामी का दसम में जाना। और दूसरी तरफ ये आपके 12वें घर के मालिक हैं, 12वें घर के मालिक का भी दसम में आना। ये दोनों ही घर इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब समझते हैं क्या होता है। सप्तम भाव हमारा बिजनेस है, हमारा व्यापार है। अब व्यापार भाव के स्वामी का दसम में आना मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाएगा। आप यदि व्यापार करते हैं, ये बहुत अच्छा शुभ संकेत मान सकते हैं कि कोई कर्म स्थान पे जा रहे हैं, मतलब हमारा कैरियर और व्यापार इस दोनों का समावेश होना। दूसरी ओर आप ये समझिएगा कि सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन को भी रिप्रेजेंट करता है। इस समय पर अपने जीवन साथी के सहयोग से भी आपके कार्य, कोई बिगड़े कार्य भी बनने की उम्मीद काफ़ी हद तक बन सकती है, क्योंकि जीवन साथी के भाव से के स्वामी जो है शुक्र, वो दसम पर यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। अब यही स्थान, दसम भाव, वो स्थान है जो हमारा करियर होता है। भाई करियर भाव पर यदि शुक्र का प्रभाव आ जाए, शुक्र को क्या माना गया है, सौंदर्य के प्रतीक माने गए हैं, शुभता के प्रतीक माने गए हैं, धन के प्रतीक माने गए हैं शुक्र देवता को। जब कर्म भाव पर जाएंगे तो करियर में क्या होगा, धन की वृद्धि, करियर क्या होगा, सुंदर होगा। आप लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगा करके किसी भी विश्लेषण को यदि आप देखेंगे, आपको वहाँ पर सरलता मिलेगी और साथ ही साथ आपको उसके परिणाम भी बहुत अच्छे बेहतर मिल सकते हैं। दसम भाव हमारे कर्तव्यों का होता है। अच्छा, एक प्रकार तो एक हिसाब से ये देखिए कि शुक्र आपके कर्म में है और बुध आपके इनकम में है। सोचिए जरा कैसा हो सकता है। मतलब एक तरफ तो मैंने कार्य भी किया और मेरे कार्य का अच्छे ढंग से किया, क्योंकि केंद्र पर बैठे हैं हमारे शुक्राचार्य जी महाराज और केंद्र के ही मालिक हैं, और दूसरी तरफ बुध देवता यहाँ पर इनकम देने के लिए भी बाध्य हैं। उम्मीद है कि कुछ काफ़ी बेहतर परिणाम आपके जीवन पर निकल करके यहाँ पर आ सकता है। अब ये आपके द्वादशेश भी हैं, तो द्वादश भाव हमारा विदेश को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेशों से संबंधित कार्य करते हैं, उनके कार्य यहाँ पर बनने की संभावना भी यहाँ पर दिखती है, क्योंकि द्वादश भाव का संबंध मतलब विदेश का संबंध करियर से बन गया। यदि आप अपना काम धाम, कोई जो अपना कार्य है उसे आप विदेश में ले जाना चाहते हैं, उसके लिए भी इसे अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि इस समय पर 12वें और 10वें भाव का एक सुंदर संयोग यहाँ पर बना हुआ है।
क्योंकि 12वें भाव हमारे खर्चों को भी प्रदर्शित करता है। तो यदि आप अपने कैरियर में कोई खर्च करना चाहते हैं, खर्च करने का तात्पर्य ये हो गया भाई हम व्यापार करते हैं, कोई कार्य करते हैं, उसमें हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, तो पैसे लगाने के दृष्टिकोण से यहाँ पर उत्तम समय होगा। यदि आप पहले से ही कर्ज से परेशान हैं या कोई बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में कोई काम तो ले दे करके चल रहा है, लेकिन किसी कारण से हमें कुछ धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो निश्चिंत रहें, इनकम भाव पर बुध आपका सपोर्ट करेंगे और शुक्र देवता स्वयं धन के प्रतीक होने के कारण कोई न कोई धन का विकल्प भी निकाल करके आपको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यही नहीं, इसी समय पर एक विशेष बात और होगी। क्या होगा? शुक्र की दृष्टि पड़ रही है ठीक आपके चतुर्थ भाव पर। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर हमारे शनि देव महाराज विद्यमान है। आप सबने देखा होगा कि शनि देवता आपके चतुर्थ भाव पर हैं। चतुर्थ भाव पर शनि देवता है, दसम भाव पर शुक्र देव है। इन दोनों का एक आपस में दृष्टि संबंध हो जाएगा। दोनों ग्रह एक दूसरे के आमने सामने पर उपस्थित होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि शुक्र देवता हमारे धन के प्रतीक हैं और शनि देवता हमारे कर्म के प्रतीक हैं। शनि देवता आपके सुख भाव पर हैं। इन दोनों का संबंध जो होगा ये माना जाएगा समसप्तक योग। एक ऐसा योग जो शायद पूरे साल में 2 या 3 बार ही पड़ता है। ऐसा संयोग आपको पूरे के पूरे 1 अक्टूबर से 3 नवंबर तक देखने को मिलेगा। क्या होगा इसका परिणाम, क्या बेहतरी से इसे हम अपने जीवन पर अप्लाई कर पाएंगे, इसके लिए अगर हम इस वीडियो पर ही अभी चर्चा करें तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आने वाले हैं, तुरंत इस वीडियो के बाद ही वो अपलोड हो जाएगा। उस पर आप देखिएगा कि कैसे इस समसप्तक योग के प्रभाव के कारण आपका कैरियर, आपका धन कितना ज़्यादा प्रभावित होगा, जो शायद आपके लिए कोई अच्छा नॉलेज आपको दे जाए, जहां से आपके लिए कुछ अच्छा बेहतर परिणाम निकल करके आपको मिल जाए। ध्यान रखिएगा, कोई भी एक ग्रह के द्वारा हम कोई बड़ा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जब तक हम 9 ग्रहों को न देखें तब तक कोई एक सही निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं आता। जब तक महादशा अंतरदशा प्रभावी होते हैं, उसी प्रकार से आप ये समझिए अभी ये 2 ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। बाकी सभी ग्रहों को भी आपने राशिफल में देखा था, उसमें हमने सभी राशियों को कंसीडर किया था। नहीं देखा है आपने तो राशिफल जाकर के देखिएगा इस 2 अक्टूबर महीने के, वहाँ पर आपको सारा चीज़ जानकारी हो जाएगा कि वास्तव में ये पूरा अक्टूबर का महीना कितना आपके लिए बेहतर होने वाला है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। हमेशा के भांति आपके लाइक का हमें बहुत इंतज़ार होता है। एक मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।